channel Biological World. In this video, we will discuss drawback of Whittaker scheme of classification. So let's start. Drawback of Whittaker scheme. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया था, जिसमें विटेकर की 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया है। विटेकर की जो 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ड्रॉबैक हुए थे। अब वो क्या ड्रॉबैक थे और क्या प्रॉब्लम थी उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ड्रॉबैक ऑफ विटेकर्स स्कीम. Multicellular algae are kept in kingdom Protista, but algae like multicellular organisms are in kingdom Plantae. It means putting algae into 2 separate kingdoms, the Protista and plant kingdom. तो हमने विटेकर की स्कीम में 5 किंगडम्स को डिस्कस किया था। उसमें जो 2 किंगडम्स थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट मेथड्स पर कंसिस्ट होता है। यानी कि उसमें जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनके डिफरेंट वेराइटी के मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट वे थे फूड को इनटेक करने का। और किंगडम प्लाटी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, विटेकर ने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा था जो कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो फोटोसिंथेटिकली था। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुई थी, ड्रॉबैक क्या था विटेकर की स्कीम का, कि एल्गी जो है एल्गा वो विटेकर ने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। एल्गा क्या है, एल्गा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टीसेलुलर भी है। लेकिन एल्गा की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, वो फोटोसिंथेटिकली है। क्योंकि एल्गा क्या है, एल्गा एक ग्रीन कलर का ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर होता है। तो एल्गा को जो है वो उन्होंने किंगडम प्लांटी में भी रखा था और किंगडम प्रोटिस्टा में भी। तो ये क्या था, ये एक प्रॉब्लम थी, एक मेजर ड्रॉबैक था विटेकर की स्कीम में, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को 2 सेपरेट किंगडम में नहीं रखा जा सकता। और क्या ड्रॉबैक था और क्या प्रॉब्लम थी कि वायरसेस को सही तरह से डिफ़ाइन नहीं किया गया था, उनकी कोई प्रोमिनेंट किंगडम या ग्रुप नहीं बनाया था। तो इसके लिए 2 साइंटिस्ट थे, मार्क्यूलस एंड शॉर्ट्स। इन्होंने विटेकर की स्कीम में मॉडिफिकेशन की, उसे मॉडिफाई किया और फिर न्यू स्कीम प्रेजेंट की। Margulis and Schwartz classification. The 2 American biologists, Margulis and Schwartz, brought forward a modification of Whittaker's scheme. तो इस न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फर्स्ट किंगडम था वो है किंगडम प्रोकैरियोटे। ये किसकी बेस पे आया है, जो किंगडम मोनेरा था उसको चेंज करके, उसके नेम को चेंज करके किंगडम प्रोकैरियोटे में चेंज किया। अब किंगडम प्रोकैरियोटे में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल द प्रोकैरियोट्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एंड वायरसेस एक्सेट्रा। किंगडम प्रोकैरियोटे में तकरीबन जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो किंगडम प्रोकैरियोटे में रखे गए। प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जो सेल होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, एग्जाम्पल बैक्टीरिया और वायरसेस।
ठीक है, तो ये जो किंगडम प्रोकैरियोटे है ये किसकी जगह पे है, ये किंगडम मोनेरा की जगह पर इसे चेंज किया गया। सेकंड किंगडम जो है वो है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा किसकी बेस पर आया है, किंगडम प्रोटिस्टा की बेस पर। जो विटेकर की स्कीम में सेकंड किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा, उसको चेंज करके, उसको मॉडिफाई करके उसको किंगडम प्रोटिक्टिस्टा में चेंज कर दिया। अब इस किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, इट इंक्लूड्स all the eukaryotic organisms which are no longer classified as animals, plants or fungi. Example, Euglena, Paramecium, yeast, etc. ये जो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है इसमें जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स या फंगाई में उनमें कंसिस्ट नहीं किए जाते, उनके अलावा जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उनको किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया। मीन्स के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ना ही एनिमल्स क्लासिफाई हो सके, ना ही प्लांट्स कहलाए जा सके और ना ही फंगाई, उनको किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया। जैसे कि एल्गी, यीस्ट, पैरामीशियम यूग्लिना। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो प्लांट से भी मिलती थी, एनिमल से भी और कुछ की फंगाई से भी। तो इन सब का एक अलग किंगडम बना दिया गया, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। तो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो कि ना ही एनिमल्स थे, ना ही प्लांट्स और ना ही फंजाई। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स non-chlorophyllous, multicellular and eukaryotic organisms having cell wall and body called mycelium. किंगडम फंगाई में ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि नॉन क्लोरोफिलस हों, मल्टी सेल्यूलर हों, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट हो और इनकी बॉडी माइसीलियम हो। माइसीलियम मीन्स फंजाई की जो बॉडी होती है जिसमें फंगल, यानी कि ऐसी बॉडी जो फंगल से बनी हो उसे माइसीलियम कहते हैं। जैसे कि मशरूम, एग्जाम्पल क्या है इसकी, एगारिकस मशरूम। ठीक है, तो किंगडम फंगाई में नॉन क्लोरोफिलस, मल्टीसेल्युलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल वॉल एंड बॉडी कॉल्ड माइसीलियम, इनको किंगडम फंगाई में रखा गया। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्लांटी। इट इंक्लूड्स द क्लोरोफिलस, multicellular and eukaryotic organisms having cell wall and zygote developing into embryo. किंगडम प्लांटी में क्लोरोफिलस, मल्टीसेल्युलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल वॉल और इनमें जायगोट डेवलप हो एम्ब्रियो में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया। एग्जाम्पल, एप्पल, सनफ्लावर। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफिलस, मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो सेल वॉल। किंगडम एनिमेलिया जो नॉन क्लोरोफिलस हो, मल्टीसेल्युलर हो, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रा, अर्थवॉर्म, मैन एक्सेट्रा। तो ये थी मार्क्यूलस और शॉर्ट्स की क्लासिफिकेशन जो विटेकर की स्कीम को मॉडिफाई करने के बाद प्रेजेंट की गई। तो हम इसका कोई रिव्यू कर लेते हैं। तो विटेकर की स्कीम में क्या ड्रॉबैक था कि जो एल्गा जो था वो उसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो प्लांट किंगडम से भी मैच करती थी, यानी कि उसे प्लांट किंगडम में भी रखा गया और किंगडम प्रोटिस्टा में भी, क्योंकि एल्गा जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टीसेल्युलर, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेटिकली। तो इसलिए वो प्लांट किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स से भी
मैच करता है और किंगडम प्रोटिस्टा की करैक्टरिस्टिक्स से भी मैच करता है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किंगडम से नहीं रखा जा सकता। तो ये था मेजर ड्रॉबैक ऑफ विटेकर स्कीम। इसके अलावा वायरसेस को अलग पहचान नहीं दी गई थी, उनको किसी भी किंगडम में प्रोमिनेंट तौर पर नहीं रखा गया था। तो इसके बाद इस स्कीम को मार्गुलस और शॉर्ट्स ने मॉडिफाई किया। इसको मॉडिफिकेशन के बाद एक नई स्कीम प्रेजेंट की। उन्होंने किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटा में चेंज किया और किंगडम प्रोटिस्टा को किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में। ठीक है, किंगडम प्रोकैरियोटा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको किंगडम प्रोकैरियोटा में रखा गया। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वायरसेस। और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हों और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हों जो ना तो एनिमल्स हो, ना ही प्लांट्स और ना ही फंजाई। एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रिमेन हैं में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट, एल्गी एक्सेट्रा। किंगडम फंजाई में नॉन क्लोरोफिलस, मल्टीसेल्युलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल हो और उनकी बॉडी माइसीलियम हो, उनको किंगडम फंजाई में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल एगरिकस, मशरूम। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में क्लोरोफिलस, मल्टीसेल्युलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट हो और उनकी जो एम्ब्रियो हो, यानी कि वो उनमें जायगोट डेवलप हो एम्ब्रियो में, इन ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, सनफ्लावर एक्सेट्रा। लास्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में नॉन क्लोरोफिलस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट ना हो, मल्टीसेल्युलर हो, 2 और 3 सेल से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेल्युलर कहते हैं। एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें उनके जो सेल हों वो यूकैरियोट हों, मीन्स के मेम्ब्रेन बाउंड हों, उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, अर्थवॉर्म, मैन एक्सेट्रा। तो ये थी शॉर्ट्स और मार्गुलस की क्लासिफिकेशन। If you have any doubt or any question related to this topic, so please comment. Thanks for watching. Please subscribe and like my video. Allah Hafiz.